बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा घने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। बात लपेट लो जा। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय प्रेम जी के सुपुत्र कार्तिक कुमार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है,
माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग कर्म फल की प्रधानता के संबंध में श्रवण कर रहे थे कि हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला हुआ है और मनुष्य का शरीर पाकर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान इस सत्संग में होता है। भगवान श्री राम और माता सीता जी पेड़ के पत्तों के बिछावन पर सोए हुए हैं। यह देखकर गुह निषाद को बड़ा दुख हो रहा है, विषाद हो रहा है, कष्ट हो रहा है और गुह निषाद अज्ञानतावश माता कैकेयी को दोष लगाने लगे। वहीं पर लक्ष्मण जी खड़े हैं और गुह निषाद को वेदांत का उपदेश कर रहे हैं। उपदेश के क्रम में लक्ष्मण जी ने गुह निषाद से कहा कि हे मेरे मित्र, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ये इनका किया हुआ कर्म है और उस कर्म के परिणाम स्वरूप अपने किए हुए कर्मों का फल ये भोग रहे हैं। भगवान को कर्म का दोष नहीं लगता है, लेकिन लीला करने दिखा रहे हैं कि देखो, जब हमको किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है तो फिर संसारी जीव को क्यों नहीं भोगना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, अज्ञान विराग भगति रससानी। लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रूपी रस में सनी हुई मिश्रित वाणी, मधुर वाणी बोलते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। देखिए, सत्संग में चहल पहल नहीं कीजिए। आवाज बहुत हो रही है, एक बात। दूसरी बात, बहुत कमियां यहाँ मुझे महसूस हो रही है। सत्संग में भोजन सात्विक बनना चाहिए और भोजन से दुर्गंध आ रहा है कि लहसुन प्याज इस पे नहीं बनना चाहिए। संत मत का ज्ञान आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हमको बैठने में भी दिक्कत हो रही है यहाँ। संत मत का ध्यान बहुत गंभीर है, इसको समझना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था
कि लक्ष्मण जी को निषाद से कह रहे हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अरे मेरे मित्र, इस संसार में प्रत्येक प्राणियों को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस संसार में कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। संत पलटू साहब की वाणी में आया, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे, बाप के करनी बाप पूत के पूत ही पावे, जोरू को जोरू खसम खसम को फलता, अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देख बूझे विचार संगे जई है दुई। पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। बाप जैसा कर्म करेगा तो पिता को उसके परिणाम स्वरूप फल भोगना पड़ेगा। पुत्र जैसा कर्म करेगा उसके परिणाम स्वरूप सुख दुख उसी को भोगना पड़ेगा। पति जैसा कर्म करेगा उसके परिणाम स्वरूप सुख दुख उसी को भोगना पड़ेगा। पत्नी जैसा कर्म करेगी उसके परिणाम स्वरूप सुख दुख उसी को भोगना पड़ेगा। इसीलिए पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। लेकिन कर्म क्या है यह जानना पड़ेगा कि कर्म किसको कहा गया है। जिस कर्म को करने से जीव बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है, जिस कर्म में किसी प्रकार की मांग नहीं हो, निष्काम भक्ति, किसी प्रकार की कामना नहीं, वह निष्काम भक्ति क्या है। यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। और जिस कर्म को करने से यह जीवात्मा मतलब यह अंश अपने अंशी में जाकर के मिल जाए, वास्तव में यही मनुष्य शरीर धरने का कर्म है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, कर्मणा गहना गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। अगर कोई कर्म करके पाताल में भी जाकर के छिप जाए तो वहां भी उसको फल भोगना पड़ता है। एक फकीर ने कहा, कर्म का चक्कर मुकद्दर का फेर, और मकरे के जाल में फंस गया शेर। कर्म का चक्कर ऐसा है कि यह जीवात्मा जो है यह सिंह का बच्चा है, इसलिए इसको भी सिंह कहा गया। लेकिन अपने कर्म स्वरूप यह भी माया के जाल में फंस जाता है। मकरा का जाल, यह संसार रूपी जो माया का जाल है, यही मकरा का जाल है। और हम परमात्मा रूपी सिंह के बच्चे हैं, हम इस संसार में फंसे हुए हैं, इससे छूटना चाहते हैं। कैसे छूटेंगे? जैसे मकरा अपने जाल में आप फंस जाता है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म फल में पास में अपने आप फंस जाता है। इससे छुटकारा पाने का बस एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है? उसी का नाम है ईश्वर की भक्ति। परम भक्ति माता सहजोबाई ने कहा, सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत सो ने है, अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे है, यही कही गुरुदेव जो, यही पुकारे संत, असहजो तज या जगत को, तो ही तजेगा अंत। अगर आज इस संसार का हम त्याग नहीं करेंगे तो कल संसार ही हमको त्याग कर देगा। इसलिए भक्ति करना है, एक ईश्वर की भक्ति करना है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सभी प्रकार के कामनाओं से हम अपने मन को हटाकर एक ईश्वर की भक्ति करें। लक्ष्मण जी कह रहे हैं गो निषाद से कि जोग वियोग भोग भल मंदा, अहित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मिलना बिछोड़ना, योग का मतलब मिलना और वियोग का मतलब बिछोड़ना।
जोग वियोग भोग भल मंदा, भला बुरा फल भोगना, हित अनहित शत्रु मित्र, मध्यम भ्रम फंदा, और मध्यस्थ, ये सब जितने हैं सब भ्रम के फंदे, इसमें कोई सुख देने वाला नहीं है। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। जन्म लेना फिर मर जाना, संपत्ति विपत्ति कर्म काल, जहां तक संसार के जाल हैं। कहां तक? तो कहते धरनी धाम, धनपुर परिवारो, सरग नरक जहां लगी व्यवहारो, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, और मोह मूल परमार्थ नाही। धरती गांव, धरनी धाम, परिवार समाज, स्वर्ग और नरक, जहां तक का व्यवहार लगा हुआ है, जो देखे जाते हैं, जो सुने जाते हैं, जो मन में विचारे जाते हैं, ये सब जितने भी हैं सब अज्ञानता है, मोह मूल। ये सब मोह मतलब अज्ञानता का कारण है। इसमें कोई भी परमार्थ मतलब तत्व को पाने का साधन नहीं है, मतलब परमात्मा को पाने का कोई भी साधन इसमें नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो मिट गया? तुम कुछ लेके नहीं आए, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझ के प्रसन्न हो रहे हो, एक दिन वही तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। इसलिए मेरा तेरा अपना पराया सब मन से हटा दो, विचार से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण में तुम दरिद्र बन जाते हो। तुम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। तो प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित करना पड़ेगा। तो बोलने से समर्पण नहीं होता है। समर्पण कैसे होना पड़ेगा? गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, ऐसी सेवको सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। यह है समर्पण की भावना। अगर हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम ऐसी सेवा करें, ऐसी भक्ति करें कि यह जीवात्मा जो उस परमात्मा का अंश है, यह अंश अपने अंशी में जाकर के मिल जाए। यही परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ा समर्पण है। लेकिन ये तो होता नहीं है। ये कैसे होगा? बाहर में पूजा पाठ करने से नहीं होगा। देवालय में, शिवालय में धूप जलाने से, अगरबत्ती जलाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, मेवा मिष्ठान चढ़ाने से नहीं होगा। उसको नहीं चढ़ाना है। इस अंशी को इस अंश को उस अंशी में मिलाना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की वाणी में आया, अजब हैरान हूं भगवान तुझको कैसे रिझाऊं मैं। ना कोई वस्तु ही है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। कौन वस्तु है? करूं किस तोर अवगाहन, तू मौजूद है हर जहां में। निरादर है तुझको बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम ही हो मूर्तियों में, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग क्या तुमको, ये भी अपमान करना है। जो सारे जग को खिलाता है उसको कैसे खिलाऊं मैं। बैठ जाइए वहीं पर, वहीं बैठ जाइए। तुम्हारी रोशनी से रोशन है सूर्य चांद और सितारे। महा अंधेर है अगर तुमको दीपक दिखाऊं मैं।
न बाहें है, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, और तू है निर्लेप नारायण स्वामी, तुझे कहाँ चंदन लगाऊं मैं। ऐसे परमात्मा को हम कैसे प्रसन्न करेंगे, कैसे खुश करेंगे। उस परमात्मा को अगर खुश करना चाहते हैं तो ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए कि यह अंश उस अंशी में जाकर के मिल जाए। हमारे परमाराध्य ने कहा, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तह जाओ जहां प्रकट मिले वे तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। सच्चा प्रेम होना चाहिए प्रभु से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तह जाओ, वहां जाना पड़ेगा जहां प्रकट मिले, जहां प्रभु का साक्षात्कार होता है। तब हम समझेंगे कि तुमको परमात्मा से स्नेह है, प्रेम है। क्योंकि स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। कर लो साचा ने, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु साथ। ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी गुरु से जुक्ति जान के, पांचों शरीरों में पिलना पड़ेगा, पिल करके पार करना पड़ेगा। ब्रह्म ज्योति का सहारा मिलेगा, ब्रह्मनाद का सहारा मिलेगा। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार, और तन में पिल पांचों तन पारा। जब पांचों शरीरों को हम पार कर जाएंगे योगिक क्रिया के द्वारा, भक्ति करते करते, ध्यान योग के माध्यम से, तब जा पाओ प्रभु साथ। तब यह आत्मा उस परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी। में ही होए सकोगे, जाओगे वही पार, अपार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में। वहां जाने पर जो भक्ति होगी वह स्वतंत्र भक्ति होगी, वह सार भक्ति होगी, वह निष्काम भक्ति होगी। और वह भक्ति ऐसी होगी, कैसी होगी, श्रवण बिनु ध्वनि सुने, संत सुंदरदास ने कहा। नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे। नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे। अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे। अरे मिली परमात्म स्वात्मा, परा भक्ति सुंदर कहे। ऐसी भक्ति हो, निष्काम भक्ति। वहां कोई अंग नहीं है, लेकिन फिर भी इस आत्मा का परमात्मा से संग हो रहा है। ऐसी भक्ति, वहां जो भक्ति होगी स्वतंत्र भक्ति होगी। वहां जो भक्ति होगी वह समर्पण वाली भक्ति होगी। और वहीं पर जीव जाकर के उस पीव से मिल जाएगा। प्रभु उसको अपने में मिला लेते हैं। मतलब फिर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होए, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। अब मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भाव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। फिर इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। अब आगमन के चक्र से छुट्टी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। यही भक्ति है। इस तरह की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन इस तरीका की भक्ति करना बहुत कठिन काम है। संसार में मोह माया प्रपंच इतना फैला हुआ है कि हम इससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु महाराज की वाणी में आया, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। बहुत लोग क्या कहते हैं, यह प्रकृति जो है यह अनादि है, अनंत है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रकृति को बहुत लोग अनादि कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह प्रकृति कब हुई
इसके समय का पता नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि पहले प्रकृति हुई तब काल हुआ, पहले काल नहीं हुआ। पहले क्या हुई? प्रकृति, तब हुआ काल। तो कैसे पता चलेगा कि यह प्रकृति कब प्रकट हुई, प्रकृति की उत्पत्ति कब हुई? क्योंकि पहले काल नहीं था, पहले प्रकृति हुई तब काल हुआ, तब समय हुआ। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रकृति का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, और जिसका जन्म होता है उसका नाश होता है। जब यह प्रकृति हुई तो फिर यह सृष्टि हुई। बिना प्रकृति का सृष्टि कैसे होगा? तो ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। लेकिन यह प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई? जब परमात्मा की मौज हुई। पहले कुछ नहीं था, केवल परमात्मा थे। परमात्मा की मौज हुई और उन्होंने कुछ नहीं से सब कुछ करके दिखला दिया। बाबा नानक ने कहा, तदी अपना आपू आप ही उपाया, न कछु ते कछु करी दिखलाया। पहले कुछ नहीं था, केवल परमात्मा थे। लेकिन उनकी मौज हुई और उन्होंने प्रकृति की रचना की, फिर सृष्टि हुई। कुछ नहीं से उन्होंने सब कुछ करके दिखला दिया। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। लेकिन ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। हमारे परमाराध्य ने कहा ये अजा मतलब अजन्मा, अनाद्या मतलब अनादि। प्रकृति को कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि अजन्मा है, ये अनादि है। अजा अनादा, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। तो अजा अनाद्या एक परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। अजन्मा कौन है? परमात्मा। अनादि तत्व क्या है? परमात्मा। लेकिन अगर कोई प्रकृति को कहते हैं तो यह गलत है। तो प्रकृति जो है यह अजन्मा नहीं है, यह अनाद्या नहीं है। हाँ, प्रकृति को हम अनादि अनंत नहीं, अनादि शांत कह सकते हैं। अनादि इसलिए कह सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई है। लेकिन अनादि है, लेकिन अनंत नहीं, शांत है। मतलब एक दिन इसका लोप होगा, एक दिन प्रकृति का अभाव हो जाएगा। जब हम साधना करते करते परा प्रकृति और अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों प्रकृतियों को पार कर जाएंगे तो प्रकृति का क्या होगा? लोप हो जाएगा। और यह सुरत दोनों प्रकृतियों को पार करके सीधे पुरुषोत्तम परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी। इसलिए ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इस संसार में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो आवागमन मतलब आना और जाना, जन्म लेना और मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। अगर इस दुख से छुट्टी पाना चाहते हैं तो इसके लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज। उनकी वाणी में आया, वे क्या कहते हैं? बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोलही, ताता नाम धरहूंगे कैसा। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगती बिन सुआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, अन्ना तो परले हुआ। आवे संगी जाई अकेला, ताथे गौरख राम रमेला, काया हंस संगी वे आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गौरख भैला जोगी। अजियत जग में मुआ समान, अपरान पुरुष कत किया पयान। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमी का बासा, असगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। गौरख कहे सुनहु रे अवधो, पंचो पसर निवारी, अपनी आत्मा आप विचारो, सो पांव पसारी। ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सोहम अजपा गाई।
आसन दृढ़ करी धरो ध्यान, अहिनिशि सुमिरो ब्रह्म ज्ञान, नासा अग्र निज ज्यों बाई, ईरा पिंगला मधि समाई, 600 सहस 2100 जाप, तब अनहद उपजे आपे आप। बंक नाली में उगे सूर, रोम रोम धुनि बाजे तूर, उलटे कमल सहस्त्र दलवास, भंवर गुफा में ज्योति प्रकाश। गौरव कहे सुनहो रे अवधो, जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा, मुखते कछु न कहना, यह जग तो है कांटे की बारी, देखी दृष्टि पग धरना, मन में रहना भेद न कहना, बोलिबा अमृत बानी, अगिका अग्नि होइबा अवधु आपन होइबा पानी। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आए, क्या कहते हैं? बस्ती न शून्यम, अशून्यम न बस्ती, न तो वह खाली है और न तो वहां बस्ती है। बस्ती न शून्यम, अशून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में ही बालक बोलही। सबसे ऊंचे शिखर पर प्राप्त प्रकृति पर परमात्मा का शब्द हो रहा है। वाका नाम धरोगे कैसा, उसका नाम हम कैसे धरेंगे, क्योंकि वह तो वाणी का विषय नहीं है, वह वाणी का विषय नहीं है, उसका नाम हम कैसे रखेंगे? अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च, अकंठ ताल ओष्ठम अनासिकम च, अरेफ जातम उभ्योष्ट वर्जितम, यदक्षरम न अक्षरते कदाचित। वह अनहद प्रकार के नादों से रहित है, वह स्वर व्यंजन से रहित है, वह प्रभृति के ज्ञान से रहित है, वह कंठ और तालु से भी रहित है। इतना ही नहीं, अरेफ जातम उभ्योष्ट वर्जितम, वह हर प्रकार के रंग रूप रेखा से रहित है, वह दोनों होठों के उच्चारण से रहित है। उसी को तू अक्षर ब्रह्म जान, उसी को तू ब्रह्मनाद जान, जिसका कभी लोप नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। तो उसका हम नाम कैसे रखें? वह जो ऐसा है। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी में आया, इस आंख से जो कुछ दिखाई देता है कुल के कुल मायावी और नासवान है। इसके बाद एक ऐसी जगह है जो न कभी पैदा होती है और जिसका न कभी नाश होता है। जो वहां जाता है उस अवस्था को प्राप्त करता है। ख्याल में आता है कि यह कुछ है जरूर, ख्याल में आता है कि यह कुछ है जरूर, लेकिन न तो उसका कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है, लेकिन ख्याल में आता है कि कुछ है जरूर, अनुभव में आता है। इसीलिए संतों ने उसको नाम का अधिकारी माना और उसी को कहा ब्रह्म, उसी को कहा परमात्मा, उसी को कहा ईश्वर। और उसी परमात्मा के अंश हम जीवात्मा हैं। इस चेतन आत्मा को उस परमात्मा में मिला देना, यही वास्तविक सत्संग है, यही आंतरिक सत्संग है। और जहां परमार्थिक बातचीत करने के लिए 10-20 लोग या 10-20 हजार लोग या 10-20 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, उसको सत्संग बाहरी कहते हैं। और इसके कायदे और दस्तूर के मुताबिक जो लोग ध्यान करते हैं उसको साधु कहते हैं। और जिन्होंने कि अपने को उस लोक में मिला लिया है उसी को संत कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब ने खोल करके कहा, कितना खोल करके महापुरुषों ने कहा, उसी को संत कहते हैं। लोग समझेंगे संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं। यहाँ तो सब सवाल का जवाब बस एक ही सेंटेंस में पता चल गया। संत माधवाचार्य जी महाराज थे, इनके एक परम शिष्य थे वल्लभाचार्य जी महाराज। एक बार वल्लभाचार्य जी अपने गुरु महाराज के पास गए, संत माधवाचार्य के पास, और जाकर के कहते हैं, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं कि जीव किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं और ब्रह्म किसे कहते हैं।
संत माधवाचार्य जी महाराज ने कहा, देखो वल्लभाचार्य, नदी में एक घड़ा बहते हुए जा रहा है। देखो नदी है सामने, एक घड़ा है, उस घड़े में कुछ जल भी है और वह घड़ा नदी में बहते हुए जा रहा है। तुम पत्थर उठाओ और निशाना लगा करके उस घड़े में मारो। वल्लभाचार्य ने एक पत्थर उठाया और निशाना लगा करके मटके में दे मारा। मटका फूट गया और उस मटके में जो जल था उस नदी के जल में जाके समा गया। तो संत माधवाचार्य ने कहा, बात समझ में आ गई? कहीं नहीं गुरुदेव, कुछ भी समझ में नहीं आया, विस्तार से समझाने की कृपा की जाए। तो संत माधवाचार्य कहते हैं, सुनो वल्लभाचार्य, वह जो नदी का विस्तृत जल है उसको तुम ब्रह्म मानो, उसको ईश्वर मानो, ब्रह्म मानो, और वह जो मटका है उसको माया समझो। अब मटके में नदी का कुछ जल भरा हुआ है, उसको जीव समझो। जैसे ही तुमने पत्थर मारा, मटका फूट गया और अंश अपने अंशी में जाके समा गया। उसी प्रकार यह शरीर क्या है? यह माया का ढक्कन है, माया का आवरण है, और इस शरीर में जीव जो है समाया हुआ है। और जीव के ऊपर में माया का 3 पर्दा, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। जिस दिन ये तीनों पर्दा हट जाएगा उस दिन परमात्मा को पहचानने की जरूरत नहीं है, स्वयं यह अंश अपने अंशी में जाके समा जाएगा। उसको खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहीं खोया नहीं है जो हम उसको खोज रहे हैं। हमारे ऊपर ही आवरण पड़ा हुआ है। संत कबीर साहब ने कहा, खोया कहे सो, खोया कहे सो बाब, खोया कहे सो क्रूर, पाया कहे सो बावरे, पाया कहे सो बावरे, खोया कहे सो क्रूर, पाया खोया कुछ भी नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। कोई कहते हैं कि परमात्मा खो गए हैं, वह क्रूर है, और किसी ने कहा कि परमात्मा को हमने पा लिया तो वह बावरा है, पागल हो गया है। अरे पाया खोया कुछ भी नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। वह परमात्मा हर जगह भरपूर है। जो गया साहब को खोजने, आपो में आप गया हेराए है जी, समुंदर के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया समाये है। संत कबीर साहब ने कहा, बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा। जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। सहना बहना कहीं समझाओ, ज्यों गूंगे का गुरु भाई। दृष्टि न दिसे मुष्टि न आवे, बिन से नाही न्यारा। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचारा। बिनु देखे प्रतीत न होवे, कहे न कौपतियाना। समुझा होए तो अचरज चिन्ह है, अचरज होए अयाना। समुझा होए तो शब्दे चिन्ह है, अचरज होए अयाना। काजी कथे कतेव पुराना, पंडित वेद पुराना। अरे वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना। संत कबीर साहब ने कहा, मात्रा लगे न काना। काजी कथे कतेव पुराना, पंडित वेद पुराना। वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना। नादी बादी पढ़ना गुन्ना, बहु चतुराई भीना। कहे कबीर सो परे न परलय, नाम भगति जिन चीना। संत कबीर साहब ने कहा कि बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझाव ऐसा। तो क्या कहते हैं, जो दिसे सो तो है नहीं, जो देखने में आता है वह परमात्मा नहीं है। है सो कहा न जाए, जैसा वह है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है, वह वाणी का विषय नहीं है। सैना बहना कहीं समझाओ, ज्यों गूंगे का गुरु भाई। न तो कोई उसको बोल के समझा सकता है, न मौन होके समझा सकता है। न सैन सैन में, न बैन बैन में। जैसे किसी गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए, अब पूछा जाए किसका स्वाद कैसा है,
तो वह ऊ करता है। मतलब अगर आपको उसका स्वाद लेना है तो आपको गुड़ खाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि उसका स्वाद कैसा है। उसी प्रकार परमात्मा का स्वाद जिसने ले लिया, उसको देख लिया है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। आपको भी प्राप्त करके अपने भीतर में अनुभव करना पड़ेगा। अगर आपको रसगुल्ला खिला दिया जाए तो क्या कहिएगा, कैसा लगा? कहीं मीठा लगा। पेड़ा खिला दिया जाए, कैसा लगा? मीठा लगा। बर्फी खिला दिया जाए, कैसा लगा? मीठा लगा। अरे कैसा मीठा वर्णन कर सकते हैं? सब तो मीठा ही है, लेकिन कैसा मीठा लगा। तो बाहर की वस्तु का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो वह परमात्मा का हम वर्णन कैसे करेंगे? वह परमात्मा ऐसा है, तो वह अनुभव का चीज है। इसीलिए इसको संतों के ज्ञान का सीना कहा गया। एक फकीर हो गए साई बुल्ले शाह जी महाराज, पंजाब में बड़े अच्छे फकीर हुए। उनकी वाणी में आया, आज हम नाना प्रकार के विषयों को पढ़ करके नाना प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में कोई एक अलिफ पढ़ ले तो उसको छुटकारा मिल जाए, निजात मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। उसी समय एक हजरत हो गए। उस हजरत का नाम था अनवर अली रोहतकी। हजरत अनवर अली रोहतकी, उन्होंने पुस्तक लिखी कानून इश्क। उसके पृष्ठ संख्या 204 में उन्होंने लिखा, जिस अलिफ को पढ़कर जीव को निजात मिलता है, मोक्ष मिलता है, वह अलिफ उर्दू, फारसी और अरबी का पहला अक्षर नहीं है। वह तो संतों के ज्ञान का सीना है, सफीना नहीं, जिसको तख्ती पर लिख दिया और मिटा दिया। अरे वह तो तख्ती में लिखने में आने वाला भी नहीं है। वही परमात्मा का वास्तविक नाम है। उसी नाम के संबंध में संत पलटू साहब ने कहा, नाम डोर है गुप्त, वह तो गुप्त है, कौ नहीं जानता, नी अक्षर का रूप। ठीक है ना, वह नी अक्षर है, मतलब लिखने में आने वाला नहीं है। दृष्टि नहीं आवता, ररंकार आकार पवन को देखना। अरे हाँ रे पलटू, देखत है कोई संत और सब पेखना। कोई संत ही उस नाम को जानते हैं। जो कोई चाहे नाम को, असो नाम अनाम है जी, लिखन पढ़न में आवे नाही, नी अक्षर काम है जी। रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते। अरे हाँ रे पलटू, गैब दृष्टि से संत नाम वह देख। गैब दृष्टि आत्म दृष्टि को कहा गया। जब आत्मा प्रकाशित होती है, जड़ का जब सब आवरण जीव पर से उतर जाता है, तब उस नाम की अनुभूति होती है। जब आत्मा प्रकाशित होती है, तब उस नाम की अनुभूति होती है, और उसी प्रकाशित आत्मा से उस नाम का ज्ञान होता है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, मुसलमान भाई जब कुछ भी शुरू करते हैं पढ़ना तो क्या कहते हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाह इर्रहमान उर्रहीम, मतलब मैं शुरू करता हूं साथ नाम अल्लाह के। तो जब साथ नाम अल्लाह के, अल्लाह आ ही गया, तो फिर ये नाम क्या आया? मैं शुरू करता हूं साथ नाम अल्लाह के। तो नाम जो है यही पते की चीज है। वह नाम क्या है? नाम का ज्ञान चाहिए। यही नाम संतों के ज्ञान का सीना है। सफीना नहीं है कि तख्ती पर लिख दिया और लिख करके इसको मिटा दिया। उस नाम का ज्ञान होना चाहिए। वह नाम कैसा है? गोस्वामी जी ने मानस में इस भांति इसका वर्णन किया। बंदौ नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न,
बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी जी ने लिखा, मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं जो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का कारण है। जो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का कारण है, मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं। बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण है, मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं। अगर राम का एक एक मात्रा इन तीनों में से निकाल लिया जाए तो इन तीनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तीनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे भानु में से राम का एक मात्रा र निकाल लिया जाए तो फिर भानु नहीं कहलाकर भनु कहलाएगा, जिसका अर्थ सूर्य नहीं होगा। कृषाणु, अगर राम का दूसरा मात्रा अगर र निकाल लिया जाए, भानु से अगर अ निकाल लिया जाए तो भानु नहीं कहलाकर भनु कहलाएगा। अगर कृषाणु से र निकाल लिया जाए तो कृषाणु नहीं कहलाकर किसानु कहलाएगा, जिसका अर्थ अग्नि नहीं होगा। हिमकर, अगर हिमकर से राम से मो निकाल लिया जाए तो हिमकर नहीं कहलाकर हिकर कहलाएगा, जिसका अर्थ चंद्रमा नहीं होगा। तो मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह जो राम का नाम है, यह विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब महादेव, मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव और यहाँ तक कि वेदों का प्राण बतलाया गया। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, यह ब्रह्मा विष्णु शिव और वेद का प्राण, यह राम का नाम बतलाया गया। अगुण अनुपम गुण निधान सो, यह जो राम है, यह जो राम का नाम है, अगुण मतलब गुण रहित है, उपमा रहित है, ये त्रय गुणातीत है, तीनों गुणों से रहित है यह राम का नाम। इसका ज्ञान कैसे होगा, इसकी पहचान कैसे होगी? संत क्राइस्ट ने कहा, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर है। जिसको उस नाम का ज्ञान हो जाएगा उसको राम की पहचान हो जाएगी। इसी के लिए है ध्यान योग। ध्यान योग बिनु शीस नवे जहां सेव्य को, असेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। यही नाम, यही ब्रह्मनाद इस जीवात्मा को उस परमात्मा में मिलाता है। आदि नाम संसार में अताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त मत बुझे बिरला होए। यह गुप्त ज्ञान है, कोई बिरले ही इस नाम को जानते हैं, बिरले जानते हैं। जब ही नाम प्रगट भया भयो पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। जैसे सूखी हुई घास की ढेर हो और उसमें हल्की सी चिंगारी लग जाए तो आग जल करके क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। उसी प्रकार जिस दिन यह नाम प्रकट होगा, आपके जितने पाप हैं सब जलकर राख हो जाएगा। अब इस नाम का ज्ञान कैसे होगा? देखिए, प्रकृति दो है, एक है अपरा प्रकृति और दूसरा है परा प्रकृति। अपरा प्रकृति चार भागों में बटी हुई है। अपरा प्रकृति चार भागों में बटी हुई है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। इसी को अपरा प्रकृति कहा गया, ठीक है ना। इसका ग्रुप हुआ अपरा प्रकृति, यह चार भागों में बटी हुई है। और दूसरा है परा प्रकृति, इसी को कहा गया केवल्य मंडल। यह अकेले है, स्वतंत्र अवस्था में है, इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है।
ये जो चार मंडल है जिसको अपरा प्रकृति कहा गया, स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल और महाकारण मंडल, इसको नाशवान कहा गया। इसका नाश होता है, फिर इसकी उत्पत्ति होती है, फिर नाश होता है, फिर इसकी उत्पत्ति होती है। एक बार का प्रसंग है, महर्षि वशिष्ठ मुनि अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप ही एक ब्रह्मा हैं कि और भी ब्रह्मा हैं? उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, मेरे जैसे जैसे बहुत ब्रह्मा हैं, क्योंकि मैं तो एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूं और इस प्रकृति में कितना ब्रह्मांड है कहा नहीं जा सकता। तो महर्षि वशिष्ठ मुनि ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको पता बतला देता हूं दूसरे ब्रह्मांड का, और वहां के जो ब्रह्मा जी हैं उनका जाकर के दर्शन कर लो। कहा ठीक है, पता बतलाइए। तो ब्रह्मा जी महर्षि वशिष्ठ मुनि को पता बतला दिए। महर्षि वशिष्ठ मुनि जाने लगे दूसरे ब्रह्मांड में। तभी रास्ते में एक रोती हुई स्त्री उनको दिखाई दी। उस रोती हुई स्त्री को देख करके महर्षि वशिष्ठ मुनि उसके पास गए और उनसे पूछा, ऐ स्त्री, तुम विलाप क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो? वह स्त्री कह रही है कि क्या बतलाऊं, इस दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी ने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मुझसे विवाह करने से इनकार कर दिया, इसीलिए मैं रो रही हूं। कैसी बात है, चलो मेरे साथ। कहा चलिए। वह स्त्री लेकर के गई महर्षि वशिष्ठ मुनि को दूसरे ब्रह्मांड में। जैसे दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश किए, महर्षि वशिष्ठ मुनि देखते हैं सेम उसी तरह के ब्रह्मा जी जैसे उनके पिताजी। देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उनको विश्वास हो गया कि नहीं, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ऐसा ऐसा कितना ब्रह्मांड है। गुरुदेव ने कहा, कोट भान छवि तेज उजाली, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों सूर्य है, करोड़ों चंद्रमा है। संत पलटू साहब ने कहा, कोटि है ब्रह्मा, कोटि है विष्णु, कोटि शिव जहां खड़े हैं। कोटि है विष्णु, कोटि शिव जहां खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा जहां कथे बानी, अब कोटि देवी जहां खड़ी है चेरिया, अब कोटि फन सहस मरम न जानी, कोटि अरब खरब हूं कोटि, अब कोटि ब्रह्मांड सो कोटि ज्ञानी। अरबों खरब ब्रह्मांड है कहना मुश्किल है। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि करोड़ों इंद्र जहां भरे पानी। तो विश्वास हो गया कि नहीं, बहुत सारा ब्रह्मांड है और बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं। तब महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा से कि आपने इस लड़की को विवाह करने का वचन दिया था, तो आज आपने इससे विवाह करने से इनकार क्यों कर दिया? तो दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए महर्षि वशिष्ठ जी, अब इस ब्रह्मांड का अंत होने वाला है, कुछ ही समय में इस ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, और जैसे इसका नाश होगा इसके साथ मेरा भी नाश हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ इस स्त्री का भी नाश हो। जल्दी से आप इसको लेकर के जाइए, कुछ क्षण बचा है, तुरंत विस्फोट होने वाला है। जल्दी से महर्षि वशिष्ठ मुनि उस स्त्री को लेके दूसरे ब्रह्मांड से जैसे निकले, इतना घनघोर विस्फोट हुआ कि ब्रह्मांड जल करके राख हो गया। विचार कीजिए, तो जो अपरा प्रकृति है उसका नाश होता है। अब भगवान शिव जी ने भी कहा, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम साकार अश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। इस शरीर में समूचा ब्रह्मांड फैला हुआ है, जिसमें सगुण साकार का नाश होता है, लेकिन निर्गुण निराकार का नाश नहीं होता। तो ये जो चार जड़ मंडल है इसको अपरा प्रकृति कहा गया, और अपरा प्रकृति नाशवान है, मतलब चारों मंडलों का नाश होता है, चारों का नाश होता है। लेकिन साधन विशेष विधि के द्वारा
जो चारों मंडलों को पार कर लेते हैं शरीर छूटने के पहले योगिक क्रिया के द्वारा, वही सूरत अपरा प्रकृति को पार करके अपरा प्रकृति में प्रवेश करती है। और सुनिए, जो अपने भीतर में जिस मंडल पर रहता है संसार के भी उसी तल पर वह रहता है। संसार में कोई कितना भी दौड़ लगाए लेकिन एक मंडल को भी पार नहीं कर सकेगा। चारों को पार करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भीतर ही भीतर योगिक क्रिया के द्वारा गुरु से जुक्ति जान करके जो भीतर ही भीतर चलेगा, भक्ति करेगा, उसकी सूरत चारों मंडलों को पार करेगी तो संसार के भी चारों मंडलों को पार कर जाएगी। संसार के भी चारों मंडलों को पार करेगी, तब हम केवल अवस्था में जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तब अपना बोध होगा, अपना ज्ञान होगा। इसीलिए बाहर में कोई कितना भी चले, रास्ता तय होने वाला, समाप्त होने वाला नहीं। इसीलिए बैठे ने रास्ता काटा और चलते ने बाट न पाई। है कुछ रहनी गहनी के बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। बैठे हुए हैं, शरीर बैठा हुआ है, लेकिन सूरत चल रही है। कैसे चल रही है? ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन मारा, जा पाओ प्रभु सार। जब हम अपने निज मंडल में जाएंगे, केवल अवस्था को प्राप्त करेंगे, प्राप्त प्रकृति में हमारा गमन होगा, तब वहां अपने तई का ज्ञान होगा, अपना ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ भी केवल अपना ज्ञान होगा, परमात्मा से मिलन नहीं होगा। लेकिन अपना ज्ञान होगा तो परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। जो केवल अवस्था को प्राप्त करते हैं तो क्या देखते हैं? अरे जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही ब्रह्म का स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं। कभी हम अपने को देखते हैं, कभी उसको देखते हैं कि कोई अंतर नहीं है। अरे जो मैं हूं वही वह है, और जो तू है वही मैं हूं। लेकिन फिर यहाँ आवरण क्या है? यह जीवात्मा परमात्मा से मिल नहीं पा रहा है। यहाँ भी आवरण है, ये केवल्य मंडल है। यहाँ पारदर्शी कांच की अलमारी लगी हुई है। पारदर्शी कांच की अलमारी के भीतर में अगर रंग बिरंग का मिष्ठान रखा हुआ हो तो हम देख करके पहचान लेते हैं यहाँ कौन कौन मिठाई रखी हुई है, लेकिन उसको हम स्वाद नहीं ले पाते हैं, उसको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। पारदर्शी कांच की अलमारी लगी हुई है। उसी प्रकार यहाँ पारदर्शी कांच की अलमारी है, यह चेतन मंडल, यह भी आवरण है लेकिन पारदर्शी कांच की अलमारी। अगर उससे मिलना है तो इसको पार करना पड़ेगा। तो यहाँ आत्मा प्रकाशित हो रही है, स्वतंत्र हो गई है। अब जीव के ऊपर में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, यह तैयार हो चुकी है उस परमात्मा से मिलने के लिए। गोस्वामी जी ने लिखा, चिदानंद में देह तुम्हारी, अब विगत विकार जान अधिकारी। वह अब उस परमात्मा से मिलने का तैयार हो गया, मिलने का अधिकार उसको मिल गया। क्यों? यह जो चेतन आत्मा चिदानंद में प्रकाश से भरपूर है, यह चेतन आत्मा देह तुम्हारी, सभी प्रकार के विकारों से यह जीवात्मा रहित हो जाती है, परम प्रकाशित होने लगता है यह आत्मा। इतना प्रकाश निकलता है इस चेतन आत्मा से, उतना प्रकाश तो सूर्य में नहीं होगा, क्योंकि चेतन को अपना प्रकाश है और अपने प्रकाश से यह गमन करती है। इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि उतना प्रकाश इस संसार में नहीं होगा। आत्मा का स्वरूप ऐसा है, परम प्रकाश। और जैसे ही यह आत्मा प्रकाशित होती है तब उस शब्द की अनुभूति होती है, उस ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है। और जब उस ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है तो यह जो सूरत है, यह जो आत्मा है प्रकाशित आत्मा, और वह जो ब्रह्मनाद है वह भी प्रकाशित नाद है। वह जो ब्रह्मनाद हो रहा है उस ब्रह्मनाद से भी प्रकाश निकल रहा है, और यह जो आत्मा है इससे भी प्रकाश निकल रहा है, क्योंकि नाद जो है उसमें प्रकाश है,
नाद में क्या है? प्रकाश है, ब्रह्मनाद है। और वह प्रकाशित आत्मा जो है उस नाद के वशीभूत होती है। उसमें इतना आकर्षण, इतना चुंबकीय गुण है कि इसको पकड़ करके अपनी ओर खींच लेता है। इस जीवात्मा को पकड़ करके अपनी ओर खींच लेता है और खींच करके कहां लेके जाता है? जहां से वह आया था, वह ब्रह्म के पास से आया था। और सीधे यह जो शब्द है, यह जो ब्रह्मनाद है, आत्मा को अपनी ओर खींच करके सीधे परमात्मा में ले जा करके मिला देता है। पारदर्शी कांच की अलमारी नष्ट हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और यह जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाती है शब्द साधना करते करते। यहाँ पर मंत्र आया है, मुंडकोपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है। यदा नद्यास्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्तः प्रात परम पुरुषोपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके जब समुद्र में जाकर के समा जाती है तो उसकी संज्ञा समुद्र की हो जाती है। गंगा नदी, कावेरी नदी, जमुना नदी, गोदावरी नदी, सब नदियां जाकर के सागर में मिल गई। अब हम कहेंगे जाइए गंगा का जल लेकर के आइए, तो हम समुद्र से जो जल निकालेंगे तो क्या का जल कहलाएगा? समुद्र का कहलाएगा, वह गंगा का नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार जो भी भक्त साधन विशेष विधि के द्वारा जिसकी सूरत नाम रूप को त्याग करके उस ब्रह्म में जाकर के मिल जाती है, उसकी संज्ञा जीव की नहीं ब्रह्म की हो जाती है। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता इह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् सव्यम। वह पुरुष दृश्य और अदृश्य को त्याग कर केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म के समान हो जाता है। जब तक वह उसमें समाया हुआ है, अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ है। समय पूरा नहीं हुआ है मतलब मृत्यु समीप नहीं आई है। अब तो वह मृत्यु को भी पार कर गया। मैं एक बात कह रहा हूं, अभी तक उसकी मृत्यु का समय नहीं हुआ है। इस शरीर का तो नाश होगा लेकिन अभी समय नहीं पूरा है। तो जब तक यह जीव इस शरीर में रहती है, जीवन मुक्त होकर के रहती है और समाधि की अवस्था में उस ब्रह्म में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाती है। जब तक मन हुआ समाधि में रहे, मन हुआ इस शरीर में आ गए, शरीर में भी आते हैं तो उस ब्रह्म में वैसे ही विचरण करते हैं जैसे कि हम समाधि में थे। कोई गम नहीं, सोवत जागत उठत बैठत टुक भिन्न नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। शब्द निरंतर में मन लागा मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। लेकिन काल की दाल उसके सामने नहीं गलती है। वह जीवन मुक्त महापुरुष है। जब उसकी इच्छा होगी इस शरीर को छोड़ करके वे सीधे अपने अंशी में जाकर के मिल जाए। उसको कोई लेने नहीं आते हैं, न देवदूत आते हैं न जमदूत आते हैं, न कोई परमात्मा आते हैं लेने के लिए। तो स्वयं ब्रह्म समान है। वह तो इस संसार में रहते हुए ब्रह्म ही है, वह साक्षात परमात्मा है। उनकी अपनी मौज है। जब उनकी मौज होती है इस शरीर को छोड़ के निःशब्द परम पद में, मतलब अपने धाम में चले जाते हैं। उनकी अपनी मौज हो जाती है। उनके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है। मंसूर हल्लाज ने कहा अनहलक मतलब मैं ही खुदा हूं। तो क्या किया? दुष्टों ने उनका कत्ल कर दिया। जब उनका कत्ल किया गया तो उनके पहले उनका हाथ काटा गया, फिर उनका पांव काटा गया, और जब हाथ पांव काटा गया तो उनके शरीर से जो बूंद निकलता था खून का, उस खून के बूंद से आवाज आती थी अनहलक अनहलक मैं ही खुदा। उस बूंद से आवाज आती थी। मंसूर हल्लाज की वाणी में आया अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्मे तन पर लगाता जा।
पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अरे मुसल्ला छोड़ तस्वीर तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्तूर फरिश्तों का गुलाम उनका कहलाता जा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सजदा, वजू को तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा खा हमेशा पी, गफलत में रहो ना एकदम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तो जलाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़कर पूजा, हुक्म साहे कलंदर का अनहलक तू कहलाता जा। कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने इस दिल में पहचाना, यही है मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा। मंसूर हल्लाज की बानी में है, क्या होता है उजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से। जीते जी मिला नहीं खुदा तो मिलेगा क्या मर जाने से। लाख इबादत से बढ़कर दुनिया हुस्न परस्ती है, जिसमें देखा उसी में पाया जो है तीर निशाने से। अरे बड़ा अजब मजा आया है आंखों में आंख लड़ाने से। जब दृष्टि की दोनों धार आपस में टकराएगी तब देखिए क्या आनंद आएगा, क्या मजा आएगा, क्या रस मिलेगा, क्या सुकून मिलेगा। एक फकीर वे संत मुर्शिद, उनकी भी वाणी में आया, अरे मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, अब पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख। जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, इस दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुदी को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अब बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख। कौवों से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दिलगर है तो जरा सजदे में आके देख। साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, अरे साहिब तेरे पास याद करो होवे हाजिर, अंदर धंसी के देखो साहिब मिलेगा नादिर। मान मनी हो फना तब नूर नजर में आवे, अब बुरका डारे टार खुदा वा खुद दर्शावे। रूह करे मेराज में कुफर का खोली कुलावा, तीसों रोजा रहे अंदर में सात रिकावा, तब लाम कान में रब को पावे पलटू दास। अरे साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाई के तीरथ छाने, भर में चारों खूंट नहीं सुधी अपनी आने। फूल में जो वास बसत है काष्ठ में अग्नि छिपानी, अब खोदे बिनु न मिले अहे धरती में पानी। घृत दूध में बसे छिपी मेहंदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भर कहूँ नहीं खाली। अब पलटू सत्संग बीच में अरे कर ले अपना काम, बैरागिन भोली आप में जल में खोजे राम। स्वामी लक्ष्मीपति जी महाराज सहरसा जिले के रहने वाले थे, उनकी वाणी में आया, अरे है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखाना होता है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखाना होता है। जैसे रंग मेहंदी में तैसे मालूम होता है, जैसे मकरा जाल जगत में तरह तरह के छाता है, लेकिन धरी के देखो उसके भीतर तनिक सूत नहीं आता है। मकरा जाल फैलाता है, जरा मकरे को पकड़िए और सूता निकालिए तो धरी के देखो उसके भीतर तनिक सूत नहीं आता है। इंद्र जाल का अजब तमाशा पुतली ताल लगाता है कोई स्वामी दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है। जैसे बूंद बूंद जल ही में जल ही माही समाता है, लक्ष्मीपति झूठी यह माया ब्रह्म सत्य मन भाता है। जिस दिन उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा उसकी पहचान हो जाएगी, यह माया प्रपंच सब झूठा हो जाएगा। अपने आप पर लज्जा आएगी कि हम कहाँ फंसे हुए थे इतने दिनों से, ज्ञान हो जाएगा। और जब आपको ज्ञान होगा तो आप कितने को ज्ञानी बना देंगे, कितने को ज्ञानी बना देंगे। जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे सब कोई, राम भजन के ते अधिकारी जिन्हें सत्संगति अति ही प्यारी। जिनको सत्संग से अत्यंत प्रेम है वही राम भजन के अधिकारी है। इसलिए भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संग, संतों का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। यह ज्ञान क्या है? अनमोल खजाना है, इसका मोल नहीं लगाया जा सकता, ऐसा ज्ञान है।
राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, और कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का यह चमन खिला है आखिर होगी चला चली। इसीलिए अगर कोई अपना है तो कौन? भगवान शिव ने कहा, उमा निज अनुभव कहूं मैं अब अपना, सत्य हरि भजन और सब सपना। ते नर बर अभागी, हरि तजी होए विषय अनुरागी। वह नर अभागा है जो परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके विषय प्रपंचों में फंसा हुआ है। हरि तजी होए विषय अनुरागी। शरीर में कितना रोग है, कितना कष्ट है, फिर भी विषय से मुख नहीं मोड़ते हैं। शरीर बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गया, चमड़ा जो है हड्डी से छूटने लग गया, झुलसने लग गया, लेकिन फिर भी विषय भोग प्रबल है। क्यों? विषय प्रबल है और इंद्रियां निर्बल है। इंद्रियों में विषय भोग करने की शक्ति कब तक? जब तक इसमें ताकत है, जवानी है, तब तक। लेकिन विषय कभी बूढ़ा नहीं होता है, वह हमेशा जवाने रहता है। लेकिन इंद्रियां बूढ़ी हो जाती है, उसका बल क्षीण हो जाता है। इसलिए कहा गया विषय प्रबल है और इंद्रियां निर्बल है। इंद्रियों में उतनी शक्ति नहीं जो कि विषय का भोग कर सके। इसलिए जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक इंद्रियां समर्थ्यवान है, आप ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए कि यह मोह माया के बंधन से छूट जाइए। ऐसी करी गुरुदेव दया, मोह का बंधन छोड़ दिया। लेकिन यह बंधन छूटता नहीं है। लेकिन भक्ति करते करते जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, यह माया जो है अपने आप छूटने लगेगा। छूटेगा कि यह माया ही साथ छोड़ने लग जाएगी, यह साथ छोड़ने लग जाएगी। चोला भया पुराना आज फटे की काल है, आज फटे की काल तेहू पे है ललचाना, तीनों पन गए बीत भजन का मरम न जाना। नख सिख भय सफेद तेहू पे नाही चेते, जोरी जोरी धन धरे गला औरन का रेते। अब का करियो यार जब काल ने किया तगादा, चले न एक को जोर आए जब पहुंचा बादा। अब पलटू तेहू पे लेत है माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना आज फटे की काल। इसीलिए आप जो शुभ कर्म करेंगे, जो ध्यान करेंगे, जो भजन करेंगे, जो शुभ कर्म करेंगे, वही धर्म बन करके इस जीव के साथ कहाँ जाएगा? उत्तम लोक में जाएगा। अगर आपने धन दान किया है तो वहां धन का भाव नहीं रहेगा। अन्न दान किया है, अन्न का भाव नहीं रहेगा। वस्त्र दान किया है, वस्त्र का भाव नहीं रहेगा। और हर चीज अगर आप दान करें, किसी चीज का भाव नहीं रहेगा। प्राप्य पुण्य कृताम, भगवान ने कहा लोकानुसित्वा शाश्वती समा, सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी आयते। हे अर्जुन, कितना ही योग भ्रष्ट योगी क्यों ना हो, वह भक्ति करते करते अगर भक्ति से नीचे भी गिर गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, और फिर वह माफी मांग करके पश्चाताप करके पुनः वह भक्ति करना प्रारंभ करता है, तो जितने दिनों तक वह भक्ति किया है उस पुण्य के प्रताप से वह पुण्यवान के लोकों में जाता है, और दीर्घ काल तक वहां स्वर्ग का सुख भोगने के बाद पुनः श्रीमान के घर में जन्म लेता है, या किसी जोगी कुल में उसका जन्म होता है। और जहां से उसकी भक्ति छूटी हुई है वहां से वह भक्ति प्रारंभ करता है। मिलता है मनुष्य का शरीर, लेकिन दुख क्या होता है उसको? दुख क्या होता है? अगर जो मनुष्य का शरीर पाकर भक्ति तो किया लेकिन निंदा भी किया, भक्ति किया गुरु से जुक्ति जान के, लेकिन निंदा भी किया, तो निंदा किससे किया? मुंह से किया। और जिसके सामने आप किए तो वह सुना क्या से? कान से सुना।
तो स्वर्ग का सुख भोगने के बाद जन्म तो होता है, लेकिन जो निंदा किया वह गूंगा बन के जन्म लेता है। मिलता तो मनुष्य का शरीर है, और जो निंदा सुना वह बहरा बन के जन्म लेता है। मिला तो मनुष्य का शरीर, मिला क्या का शरीर? मनुष्य का शरीर। वह गूंगा रह के भक्ति करेगा और वह बहरा रह के भक्ति करेगा, जहां से भक्ति छूटा हुआ है। मतलब इस शरीर में जीव रह करके गुरु से जुक्ति जान करके भक्ति तो कर रहा है, लेकिन भक्ति करते करते जिस इंद्रियों से वह पाप करता है, मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन उसी इंद्रिया में उसको रोग होता है। बस इसको याद रखिए। तो मिलता मनुष्य का शरीर है, लेकिन उसी इंद्रियों में उसको रोग होता है। यही दुख का कारण है। इसी लोग कहते हैं हम इतना ध्यान भजन कर रहे हैं फिर भी रोग क्यों है? अरे पहले का किया हुआ उस इंद्रियों से कर्म है, इसीलिए वह इंद्रियों में रोग है। अगर आंख से पाप करेंगे अंधा बन के जन्म लेंगे, पैर से पाप करेंगे लूल्हा लंगड़ा बन के जन्म लेंगे। इसलिए हम भक्ति करें, लेकिन शुभ कर्मों को करते हुए सावधान होकर के। भगवान ने कहा सावधान कर्मणा गहना गति, कर्म की गति बड़ी गहन। मिलेगा मनुष्य का शरीर, क्योंकि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंचे नीचे घर जन्म ले तो भी संत के संत, तो भी संत के संत। संत सूरदास जी महाराज थे। संत सूरदास जी महाराज का भी कहानी बहुत लंबा है। वे अंधे बन करके क्यों जन्म लिए, इसके पीछे भी कारण है, लेकिन समय बहुत हो चुका है और अब फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर समझाऊंगा आप लोगों को। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे प्रेम जी ने अपने बच्चे कार्तिक जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुरु महाराज उसके सभी अवगुण दुर्गुणों का हरण करें। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर इस सत्संग में आए, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें। ध्यान साधना में आपकी उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और विगत 16 तारीख को हमारे आदरणीय श्याम बाबू के भाई साहब जो कि चुन्नी जी थे, क्या बहुत जोर से नारा लगाते थे गुरु महाराज का जब सत्संग होता था तो उन्हीं का श्राद्ध क्रिया संपन्न होने पर उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए सत्संग का आयोजन रखा गया है मोदी नगर में। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे 16 तारीख को, यही 16 को, और सत्संग होगा संध्या 4 बजे से। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। 3 बजे से ही स्तुति विनती प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।